आते हैं अब। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछली वीडियो में। मैं आज स्टार्ट करता हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर नंबर 1। इसको मैं यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। पार्ट में डिवाइड करने का फायदा ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो समराइज करने में इजी होता है और चैप्टर बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ। इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन में आपको 3 बातें बताऊंगा। लाइफ स्पैन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप। तीसरा पोर्शन हमारे चैप्टर का रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और चौथा पोर्शन रहेगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो आप पूरे यूनिट में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन की डेफिनेशन है टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंपल रेक्टिफिकेशन और एनालिसिस बायोलॉजी में डिफरेंस, तो रेक्टिफिकेशन में आप आधे लाइफ स्पैन पे डेफिनेशन पढ़ते, याद करते, निकल जाते हैं। एनालिसिस में आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि व्हाई द वर्ड नेचुरल डेथ हैज बीन यूज्ड हियर। नेचुरल डेथ ही क्यों यहाँ यूज किया, मतलब और टाइप की डेथ होती है। हाँ, तो और भी टाइप की डेथ होती है। एक्सीडेंटल हो गया, अनडिटरमिन्ड हो गया, पेंडिंग हो गया, नेचुरल हो गया। ठीक है, लेकिन नेचुरल के अलावा बाकी सारी डेथ की जो टाइप्स हैं वो मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं डॉक्टर्स वगैरह। हम लोग नेचुरली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको एग्जांपल अभी बहुत अच्छा बताऊंगा। और वो एग्जांपल बताऊंगा आपको ट्यूरिटॉप्सिस डोहर्नी के बारे में। ये एक इमॉर्टल जेलीफिश है। इसके बारे में आप YouTube पे वीडियो देख लेना। इमॉर्टल जेलीफिश क्या है? इमॉर्टल जेलीफिश, इमॉर्टल के नाम से समझ में आ रहा है, और जेलीफिश इनको कहा जाता है। इमॉर्टल मतलब होता है अमर। ये कभी मरती नहीं है। कभी मरती नहीं है का मतलब ये हुआ कि ये जब मैच्योर होती हैं अपनी लाइफ स्पैन में या अपनी लाइफ साइकिल में, तो मैच्योर होने के बाद ये अपने आप को जुवेनाइल पॉलिंग स्टेज में लेके आ जाती हैं। मतलब हमारा 2 फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। पहले हमारे जीवन में ग्रोथ फेज आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो जब हम मैच्योर होते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज आता है। इसके बॉडी में जैसे ही मैच्योर फेज आता है, ये रिप्रोडक्टिव हो चुकी होती है। रिप्रोडक्शन के बाद ये अपने आप को पॉलिंग स्टेज में लेके आती है, अपने आप को जुवेनाइल यानी ग्रोथ स्टेज में लेके चली आती है। तो इसका मतलब ये कभी मरती ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो इसकी नेचुरल डेथ है ही नहीं है। इसकी लाइफ साइकिल में कोई नेचुरल डेथ नहीं है। हाँ, प्रेडेटर्स वगैरह इसको खा लें या किसी वजह से ये और आर्टिफिशियली मार दिया जाए तो बात की बात है। बाकी इसकी लाइफ साइकिल में नेचुरल डेथ नाम की चीज नहीं है। तो ये आपका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। मैं आपको एग्जांपल के बारे में बता देता हूं। एग्जांपल हमारे पास जैसे है मे फ्लाई, इसका 1 डे है नेचुरल डेथ, मतलब 1 दिन में मर जाती है। और बहुत एग्जांपल है, ढेर सारे टॉर्टवाइज 150 साल, एलिफेंट भी लगभग 60 से 70 साल, और सेक्विया है, जिम्नोस्पर्म, सेम्परवायलेंस, ये लगभग 2500 से 3000 साल तक सरवाइव करता है। तो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये कभी भी बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट का बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो बहुत दिन तक जिएगा, टॉर्टोइज का बहुत छोटा है तो बहुत कम जिएगा, ऐसा नहीं है। टॉर्टोइज 100 से 150 साल जीता है, एलिफेंट लगभग 60-70 साल जी पाता है। तो ये बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करती लाइफ स्पैन। ये हमारे यहां तक हो गया, लाइफ स्पैन वाला पोर्शन खत्म हो गया हमारा। लाइफ स्पैन वाला पोर्शन खत्म होने के बाद सेकंड टॉपिक हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ये है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ये डेफिनेशन है। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस हैं और इसके कुछ फैक्टर्स हैं। आप इतना पढ़ के निकल जाते हो रिप्रोडक्शन में। ये फंक्शंस हैं और ये फैक्टर्स हैं। तो मैं फंक्शंस में आपको बताऊं, सबसे पहले फंक्शंस हैं। तो आपके यहाँ 2-3 फंक्शन हैं, जिसमें मेजर फंक्शन ये है कि रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करता है, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करता है। दूसरा फंक्शन, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने की वजह से ये अर्थ में लाइफ भी कंटिन्यू कर रहा है, लिविंग मटेरियल भी लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं, या बायोटिक कंपोनेंट भी हमारी अर्थ में लगातार है। तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये वेरिएशन लेके आता है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन लेके आता है, और वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बायोलॉजी में। अगर आप समझना चाहेंगे
वो हम पढ़ाएंगे वेरिएशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको चैप्टर 5 में। तो वेरिएशन लेके आता है मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर पाए तो वेरिएशन की जरूरत होती है और ये रिप्रोडक्शन से ही आता है। दूसरा टॉपिक है हमारा फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैक्टर्स में मिल जाएगा क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस। क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस के बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर टेम्परेचर लो रहा तो यंग वन बन जाएगी क्या, फीमेल, और एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर टेम्परेचर हाई रहा तो यंग वन बर्थ जो लेगी वो होगी मेल। मतलब है काफी इंटरेस्टिंग। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर टेम्परेचर लो रहा तो यंग वन जो बर्थ लेगी वो फीमेल होगी, और एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर जो टेम्परेचर हाई रहा तो यंग वन जो बर्थ लेगा वो होगा मेल। तो ये फैक्टर जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस में होता है। दूसरा है मरीन फिश मेड्यूसा। मरीन फिश मेड्यूसा जब वो कोल्ड वाटर में रहेगी और बेबी को बर्थ देगी, कोल्ड वाटर में मेल बनेगा यानी मेल बेबी प्रोड्यूस होगा और हॉट वाटर में फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, हालांकि उनको हम रिप्रोडक्शन से ना डिटरमाइन करके या रिप्रोडक्शन से ना रिलेट करके उसको डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पे कहेंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये रिप्रोडक्शन पे ही जाएगा। तो कुछ ऐसे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इंटरनल बॉडी फिजियोलॉजी भी है जिसकी वजह से यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अगर दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, दोनों एक सेक्स एक बॉडी में प्रेजेंट तो मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल। तो इंटरनल फिजियोलॉजी भी एक फैक्टर हो गया। तो फैक्टर मैंने दो बताया आपको, इंटरनल फिजियोलॉजी और एनवायरमेंटल फैक्टर। तीसरा टॉपिक हमारा ये डिफिनेशन भी एंड डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन का टॉपिक भी खत्म हो गया। तीसरा हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे दो टाइप के हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन में हम आपको अब वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस चार्ट को मैं आपको भी बना के उसको दिखाता हूं, ठीक है। डिफरेंस चार्ट को मैं आपको उसको बना के दिखाता हूं। और उसमें पार्ट इंट्रोडक्शन में तीसरा पार्ट था हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनके बीच का डिफरेंस ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेन डिफरेंस लिखे हैं बेटा। आप इन पॉइंट्स को और बढ़ा सकते हैं या हो सकता है और बुक में 6-7 डिफरेंस दिए हों तो इन्हीं पॉइंट्स को बढ़ा के दिया होगा। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा कैसे आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं अगर आप कभी एग्जाम में भूल जाएं। पहला है इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स हेंस बाई पेरेंटल। 2 पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है इसलिए ये बाई पेरेंटल सेक्सुअल। और इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट हेंस यूनिपेरेंटल, ठीक है। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जाहिर सी बात है 2 पेरेंट होंगे तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा ही होगा। इसमें लिखा है गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब आप देखिए पॉइंट आप बढ़ा कैसे सकते हैं, इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमीट तो आप यहां अगला पॉइंट लिख देते डू नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट। फिर यहां अगला पॉइंट आप लिख देते गैमीट्स आर फॉर्म्ड, फिर यहां लिख देते गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। समझ रहे कैसे आप पॉइंट बढ़ाएं? तो 2 का अपने आप 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स आर सीन। अलग एक पेरेंट्स के 3-4 बच्चे हुए सब में वेरिएशन दिखेंगे। इसमें लिखा है क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर से आप पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं, वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल आर सीन, यहां लिख सकते थे आप वेरिएशंस आर नॉट सीन। यहां लिख दे सकते थे कि क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहां लिखते क्लोन्स आर फॉर्म्ड, फिर पॉइंट बढ़ गया। तो ऐसे पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट लिखा है आपको। चौथा है बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम, गैमीट्स बोले तो ह्यूमन में स्पर्म एंड ओवम, इनके फॉर्मेशन के टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, ठीक है। बाकी सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, बाकी सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, सोमैटिक। लेकिन यहां पर मियोसिस नाम की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि गैमेटोजेनेसिस ही नहीं होती, गैमेट्स बनते ही नहीं है, तो इसलिए ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। एग्जांपल है आपका ह्यूमन, कैट, डॉग, एंजियोस्पर्म्स और अर्ली एनिमल्स, अर्ली प्लांट्स, ठीक है।